या हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपिका फिजिक्स। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी एंड उसी को आगे बढ़ाते हुए वी आर गोइंग टू रिवाइज कैपेसिटर्स टुडे। इट इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ कैपेसिटर्स। हमने पिछले पार्ट्स में आपको कैपेसिटर्स का इंट्रोडक्शन दिया था और भी कुछ हमने पढ़ा था कैपेसिटर्स के बारे में, जैसे कि हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे। एक मिनट, हमने कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर्स पढ़े थे, कैपेसिटर्स के बारे में जाना था कि एक्चुअली कैपेसिटर्स होते क्या हैं। फिर फिर हमने ये देखा था कि हाँ, सीरीज़ में कैसे सॉल्व करते हैं। एक अगर मैंने कोई सा सर्किट दे दिया, आई एम सॉरी, हाँ सर्किट दे दिया मैंने, तो उसमें कैपेसिटर्स में कैसे कैसे सॉल्विंग करते हैं, है ना। तो ये सब हमने कुछ कुछ पढ़ा था। अभी हम लोग सेकेंड पार्ट में जो पढ़ने वाले हैं वो होगा डाइलेक्ट्रिक्स, डाइलेक्ट्रिक्स एंड आपका चार्ज्ड कैपेसिटर के बारे में, capacitor. So we are going to revise dielectrics and charge capacitor today. So this is the second part of capacitors that we are going to start. So talking about myself, I am Ankit Kumar. My name is Ankit Kumar. I am from Indian Institute of Science Education and Research, Pune. These are some credentials that are of mine that are written here. है ना, कुछ मेरे बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, आपको पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। Okay, so this was the notes of the last lecture which I have already uploaded in that वीडियो। अगर आप उसमें डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो ऑलरेडी अपलोडेड है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे, वी आर गोइंग टू स्टडी चार्ज कैपेसिटर। सो लेट्स स्टार्ट विद चार्ज कैपेसिटर, राइट। सो देखो, चार्ज कैपेसिटर और नॉर्मल कैपेसिटर में सबसे पहला डिफरेंस क्या होता है, दैट इज व्हाट यू शुड आस्क फर्स्ट, कि सर चार्ज कैपेसिटर नॉर्मल कैपेसिटर से कैसे डिफरेंट है। तो जैसा कि नाम बताता है आपको, एज द नेम सजेस्ट, कि देखो नॉर्मल कैपेसिटर में आपको पता है कि ये यहाँ पे मान लो 3 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है। अगर मैं इसको पहले अभी जितना भी आपको पढ़ाया, आई एम सॉरी, जितना मैंने पढ़ाया है उसमें कैपेसिटर पे ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं था, ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं था। एक्चुअली क्या था, वो अगर कोई सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है, वेट अ सेकेंड, अगर कोई सर्किट में कैपेसिटर लगा हुआ है, यस लाइक दिस, तो हम लोग बोले लेट से 3 माइक्रोफैरेड का, और इधर कुछ बैटरी थी, लेट से इधर कोई बैटरी लगी। सो दिस वाज द इफ लेट्स सपोज कि दिस इज अ सर्किट, ठीक है। एक सिंपल सा सर्किट है, कुछ मतलब अभी अगर समझो कि हाँ इसमें कुछ ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है, नहीं, बस समझने के लिए समझा रहा हूँ। ओके, सो ये है कि ऐसा एक सर्किट है। क्या होगा, हमने पहले थोड़ी बोला था कि इसमें मान लो वी है, वी इज इक्वल टू 5 वोल्ट लेट से, तो हम क्या बोलेंगे कि सर Q इज इक्वल टू सी इंटू वी होता है। सो Q विल बी 3 इंटू 5, दैट विल बी 15 माइक्रो कूलम। इतना चार्ज आएगा कैपेसिटर पे। देखा, ऐसे कुछ सॉल्व हमने किया था, ऐसे कुछ कैपेसिटर्स के बारे में हमने डील किया था पिछले क्लासेस में। लेकिन हमने ये नहीं बोला था अगर मैं मान लो कि मैं ऐसा कोई मैं एक कैपेसिटर ऐसा दे देता हूँ जो कि पहले से ही 5 माइक्रोकूलम चार्ज्ड है, और फिर उसको मैंने इस सर्किट में लगाया, तो क्या होगा। तो उसी को अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, उसी को हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ कंडीशंस को हम लोग, ऐसे ही कुछ सिनेरियोज को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, लेट्स से। तो लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज एन एग्जांपल इज देयर, यस लेट्स चेंज द कलर। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं, एक एग्जांपल ये आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, समझाने का तरीका है ये। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे यस, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, और जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है, कुछ ऐसे। इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो है 8 वोल्ट, ठीक है। और इसके ऊपर ऑलरेडी +9 माइक्रोकूलम, एक मिनट वेट अ सेकेंड, इसके ऊपर ऑलरेडी पहले से ही 9 माइक्रोकूलम चार्ज है, मतलब इस पे +9 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, इस पे -9 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, राइट, ठीक है। ऐसा कुछ सिनेरियो है, ऐसा आपको सिनेरियो दिया गया हुआ है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि फाइनली जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, फाइनली जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे, वो कितना होगा। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा। लेट से इसका जो कैपेसिटेंस है वो 3 माइक्रोफैरेड है, 3 माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि लेट से इसके वजह से 9 माइक्रोकुलम से ये कुछ क्यू चार्ज इसके ऊपर ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा कि 9 माइक्रोकुलम प्लस क्यू, ये फिर कितना हो जाएगा, सी इंटू वी, करेक्ट। इतना ही तो होगा। मैं बोला कि फाइनल चार्ज होने में, फाइनली जो इस पर चार्ज होगा वो 9 प्लस क्यू होगा, 9 प्लस क्यू होगा। तो लेट से कुछ ऐसा है, लेट से कुछ ऐसा है, तो क्या होगा, 9 माइक्रोकूलम प्लस क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। सी कितना है, 3 माइक्रोफैरेड,
तो 9 प्लस क्यू बाई 3 विल बी इक्वल टू, क्यू हमने लिया है, क्यू की यूनिट लेट से हमने माइक्रोकुलम में ही ली है, कुछ क्यू माइक्रोकुलम है ये, समझे, ये है। तो क्या होगा 9 प्लस क्यू बाई 3 इक्वल टू क्या होगा वोल्टेज, सॉरी, और वोल्टेज कितना है 8, क्या होगा 9 प्लस क्यू बाई 3 इक्वल टू 8, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 24 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 15। तो जो क्यू चार्ज बाद में इस पे जाएगा, ये फाइनल चार्ज नहीं है जो कि मतलब कैपेसिटर 15 माइक्रोकुलम चार्ज हो गया, नहीं, जो क्यू चार्ज उस पे जाएगा वो कितना होगा 15 माइक्रोकुलम। हमने 9 माइक्रोकुलम प्लस क्यू लिखा है, तो फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर कितना होगा, फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ऑन द कैपेसिटर कितना होगा 15 माइक्रोकुलम प्लस 9, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन कि फाइनल चार्ज ये है 9 माइक्रोकुलम प्लस क्यू, तो कितना होगा 15 प्लस 9 दैट विल बी इक्वल टू 24। अच्छा एक और बात गौर करो इस पे कि क्या ये C इंटू वी के बराबर नहीं है, क्या ये फाइनल चार्ज जो आया, क्या ये फाइनल चार्ज जो आया है वो C इंटू वी के बराबर नहीं है, कैसे कि 3 माइक्रो फैरड इंटू 8 वोल्ट विल बी इक्वल टू 24 माइक्रोकुलम, 8 3 24 माइक्रोकुलम। सो आप ये देखो चार्ज होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझो यहाँ पे चार्ज होने से ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फाइनल चार्ज उस कैपेसिटर पे आएगा, जो फाइनल चार्ज उस कैपेसिटर पे आएगा वो कितना होगा C इंटू वी होगा, समझे, C इंटू वी होगा, आपको दिखा दिया राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं कि फाइनल चार्ज, और एक मिनट थोड़ा अच्छे से लिख लें, when the capacitor is fully charged, the final charge on it is always C into V, is always C into V, सिंपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो चार्ज है नहीं है, इट डजेंट मैटर, ठीक है, चार्ज है नहीं है मैटर ही नहीं करता, ठीक है, ओके ओके। अब कुछ और देखते हैं इसके बारे में, मान लो हमने कैपेसिटर मतलब हम इसमें टोटल चार्ज कितना निकला है वो देख लिया, अब मैं मतलब टोटल चार्ज पता चल गया और हमें ये पता चला कि कितना चार्ज उस पर और ज़्यादा जा रहा है, दैट इज 15 माइक्रोकुलम, और टोटल कितना है 24 माइक्रोकुलम, डन। चलिए अब मैं बोल रहा हूँ कि ये बताओ कि एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर में, एनर्जी कितनी होगी कैपेसिटर में, मतलब पूरे कैपेसिटर में एट द एंड व्हाट विल बी द एनर्जी, इसको थोड़ा क्वेश्चन को अलग से लिख रहा हूं, व्हाट इज दी, चलो चेंज इन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं पहले, चेंज इन द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। चेंज इन एनर्जी क्यों आया, चेंज इन एनर्जी क्यों आया ये बताओ। देखो क्या हुआ कि कैपेसिटर पहले से 9 माइक्रोकुलम चार्ज था, 9 माइक्रोकुलम, और उसकी क्या बोलते हैं उसकी कैपेसिटी कितनी थी 3 माइक्रोफैरड, तो फिर इस पर ऑलरेडी कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर होगी इसमें, राइट, दैट इज आप जैसे C इंटू वी से निकालते हो हाफ सी वी स्क्वायर, वैसे ही क्यू स्क्वायर बाई 2C से आप निकाल सकते हो एनर्जी को, क्या होगा 9 इंटू 9 अपॉन 2 इंटू 3 81/6, तो इतना जूल्स, इतना माइक्रो जूल्स पहले से स्टोर्ड था, राइट, इतना माइक्रो जूल्स आपका पहले से स्टोर्ड था। मैं इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि फाइनल चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, फाइनल एनर्जी कुछ स्टोर्ड होगी, कुछ इनिशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, इनिशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड थी 81/6, फाइनल एनर्जी कुछ स्टोर्ड होगी, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि चेंज इन एनर्जी कैपेसिटर में कितनी होगी, ठीक है, आइए देखते हैं। फाइनली देखिए इनिशियल हमने बना लिया, यहाँ पे इनिशियल कितना था 9 माइक्रोकुलम और 3 माइक्रोफैरड, इससे कितना आया, इससे आया 81/6, थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो 6 1 जा 6, 2 n 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा 13.5, एक्चुअली 13.5, इतना माइक्रोजूल पहले से एनर्जी स्टोर्ड थी, ये थी आपकी इनिशियल कंडीशन, इनिशियल एनर्जी, राइट, बिल्कुल। फाइनल एनर्जी कितनी हुई, फाइनल एनर्जी कितनी हुई, फाइनली चार्ज इस पे कितना आया था, फाइनली इस पे चार्ज कितना आया था 24 माइक्रोकुलम, करेक्ट, 24 माइक्रोकुलम, कितनी कैपेसिटी थी 3 माइक्रोफैरड, करेक्ट,
तो इससे हम लोग चार्ज मतलब इससे हम लोग क्या निकालेंगे, इसकी आपकी फाइनल एनर्जी निकालेंगे। तो क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगाते हैं, 24 × 24 डिवाइड बाई 3 × 6, ठीक है, सॉरी 3 × 2, 3 × 2 कितना होगा, 24 × 4, दैट विल बी इक्वल टू 4 4 16, 4 2 9, 96 माइक्रोजूल्स, 96 माइक्रोजूल्स इतना है। मतलब फाइनल एनर्जी 96 माइक्रोजूल्स थी और इनिशियल एनर्जी 13.5 माइक्रोजूल्स थी। तो चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर कितना होगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा ई इन केस ऑफ दैट मीन्स डेल्टा इज द change of energy, delta E is change of energy in the capacitor is equal to 96 minus 13.5, sorry, that will be equal to 82.5 microjoules. So change in energy in the capacitor is 82.5 microjoules. okay okay अच्छा, आपको पता है कि चार्ज कितना गया है उसमें, चार्ज कितना ट्रैवल किया है, 15 माइक्रोकूलम, राइट, ठीक है। 15 माइक्रोकूलम के अगर हिसाब से निकाले तो लेट से, तो वर्क मतलब देखो 15 माइक्रोकूलम इज द चार्ज दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द बैटरी ऑन द कैपेसिटर। तो मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय द बैटरी कितना हुआ, अब मैं पूछ रहा हूं वर्क डन बाय द बैटरी, कुछ बैटरी ने भी वर्क किया होगा, बाय द बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, Q इंटू वी, दैट इज Q इंटू वी। 15 माइक्रोकूलम इज व्हाट ट्रांसफर्ड टू द कैपेसिटर एंड द वोल्टेज इज 8 वोल्ट, कितना है 120 माइक्रोजूल। ओ देखो बैटरी ने वर्क कितना किया 120 माइक्रोजूल, एक्चुअली एनर्जी में चेंज कितना आया कैपेसिटर की 82.5 माइक्रोजूल। तो मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी ये बीच की गई है, वो कहाँ गई है, वो ही हीट में गई है। दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि हीट में भी कुछ कुछ एनर्जी जाती है। नो प्रोसेस इज 100% परफेक्ट, 100% एफिशिएंट, ये हमने पहले ही फर्स्ट लेक्चर में बोला था आपको, राइट। तो वैसे ही वहां ये देखो, वहां यहाँ ये चीज प्रूव हो जा रही है कि बैटरी ने वर्क किया 120 जूल, लेकिन ट्रांसफर कितना 120 माइक्रोजूल, लेकिन ट्रांसफर कितना हुआ 82.5 माइक्रोजूल। तो अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, हीट ट्रांसफर्ड, सॉरी हीट दैट इज एमिटेड आउट, हीट विल बी हीट जनरेटेड। तो एनर्जी जो कि हीट के फॉर्म में हो गई वो कितना हुआ 120 माइनस 82.5, दैट इज इक्वल टू 37.5 almost, yeah 37.5 actually 37.5 microjoule, correct, is this fine, yes great, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया चार्ज कैपेसिटर कैसे करना है। चार्ज कैपेसिटर देखो एक समरी दे देता हूं अच्छे से कि मेरे को चार्ज कैपेसिटर मान लो कितना भी माइक्रोकूलम दिया हो, डजंट मैटर, द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर विल बी व्हाट इज C इंटू वी, C इंटू वी, इट डजेंट मैटर कितना चार्ज रखा है क्या रखा है, फाइनल चार्ज कितना होगा C इंटू वी, करेक्ट। क्योंकि उसको देखो Q इजकल टू सी इंटू वी, ये कोई हमने कंडीशन डिफाइन ही नहीं करी थी कि चार्ज कैपेसिटर अलग होगा तो अलग होगा, चार्ज कैपेसिटर नहीं होगा तो ये होगा, कोई कंडीशन इसमें थी नहीं। तो इट डजेंट केयर द कैपेसिटर इज चार्ज और व्हाट, करेक्ट। सो C इंटू वी विल बी द फाइनल चार्ज ऑन द कैपेसिटर, करेक्ट, ठीक है। फाइनल चार्ज था उसमें से ऑलरेडी मैंने 9 माइक्रोकूलम मैंने ऑलरेडी चार्ज कर रखा था, इसको 9 माइक्रोकूलम ऑलरेडी चार्ज कर रखा था। तो चार्ज उस पर कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज उस पर ट्रांसफर कितना हुआ 15 माइक्रोकूलम, 15 माइक्रोकूलम, करेक्ट, इतना हुआ, ठीक है। अगर इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ तो हमें चेंज इन एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि चेंज इन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इनिशियल एनर्जी कुछ था और फाइनल एनर्जी हमारा C इंटू वी से हाफ सी बी स्क्वायर से निकल जाएगा या Q स्क्वायर बाई 2C से निकल जाएगा, करेक्ट। तो उसमें से हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग क्या निकालेंगे, दैट इज द चेंज इन एनर्जी दैट हैज अकर्ड इन द कैपेसिटर, राइट, इतना इतना हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो 15 माइक्रोकूलम बैटरी ने ट्रांसफर किया है तो कुछ तो वर्क किया होगा बैटरी ने, वो कैसे निकालेंगे Q इंटू वी, वर्क डन बाय द बैटरी इज व्हाट Q इंटू वी, कितना निकल जाएगा 120 माइक्रोजूल, करेक्ट। फिर हम लोग हीट जनरेटेड, बाकी हम लोग अगर गैप नहीं मिला कि वर्क डन बाय द बैटरी इज 120 जूल और अगर एनर्जी चेंज इन द कैपेसिटर वुड हैव बीन 120 माइक्रोजूल तो कोई दिक्कत नहीं था, हीट जनरेटेड जीरो हो जाता। थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, करेक्ट, राइट, क्योंकि आप भी जानते हो यार कोई भी प्रोसेस में 100% एफिशिएंट कैसे कर सकता हूँ। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया, चार्ज कैपेसिटर में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो देखो अब हम लोग लगे हाथ बात कर लेते हैं। मान लो ये देखो
चलो कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट है, अभी याद आ गया मेरे को, मैंने सोचा पढ़ा दूँ। ठीक है, मान लो एक कैपेसिटर है ऐसा, लेट से माइनस चार्ज है इस साइड का, और इस साइड का सर प्लस चार्ज है। इसके ऊपर ये प्लस क्यू है और इसके ऊपर ये माइनस क्यू है, करेक्ट। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि इन दोनों जो ये जो प्लेट्स हैं इनके बीच में मान लो ये प्लेट ए है, ये प्लेट बी है, तो मैं बोलूँ कि अगर प्लेट बी कुछ फोर्स लगा रहा होगा ए पे, ये तो दिख ही रहा है क्योंकि चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे। तो मैं अब ये बोल रहा हूँ कि सर ए पे जितना फोर्स लगा है वो कैलकुलेट करिए बी के द्वारा, मतलब बी ने ए पे जितना कितना फोर्स लगाया है वो कैलकुलेट करिए। ठीक है, एक और तरीका है, एक और मतलब मस्त कॉन्सेप्ट है, आइए देखते हैं। मान लो ये देखो, ये क्या था, मैंने क्या बोला था, ये क्या है, शीट्स हैं, पैरेलल प्लेट शीट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, ये आप चाहो तो पॉज करके खुद से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हिंट भी दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड से निकालना है, राइट। तो फोर्स क्या होगा, चलो पॉज कर लो पहले, फिर सॉल्व कर लो, फिर एक बार देखो। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, देखो फोर्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू, बिल्कुल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन एरिया इंटू एप्सिलॉन इंटू 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, करेक्ट, करेक्ट। लेकिन 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 यहाँ पे क्या है ये, व्हाट इज दैट, हम लोग इसके देखो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का भी चक्कर है, क्यों है, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे कोई बोलता इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, तो आप क्या बोलते, इधर से इधर इसना लगाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये और ये लगाएगा रिपेल करने के लिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस ए पॉइंट पे नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ इस प्लेट के द्वारा, इस बी प्लेट के द्वारा इस ए प्लेट पे कितना फोर्स लगाया जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोर्स ऑन ए, करेक्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी ओनली विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए, करेक्ट। क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं है जो कि फोर्स लगाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका लगेगा, बी का लगेगा जो कि फोर्स लगा रहा है ए पे। अब ए का इलेक्ट्रिक फील्ड तो खुद पे फोर्स लगा नहीं सकता। अब ये तुम सोचो कि यहाँ पे एक क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, बस ऐसे वैक्यूम में कहीं ऐसे वैक्यूम में रखा हुआ है, मैं पूछ रहा हूँ इस क्यू चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, जीरो लगेगा, क्यों, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा चार्ज है ही नहीं जो इस पे फोर्स लगाए। अब ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद पे तो फोर्स लगा नहीं सकता, इसीलिए तो जीरो आया। सिमिलर केस यहाँ पे भी है कि खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड से खुद पे फोर्स तो लगा नहीं सकता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होगा, केवल बी का होगा, करेक्ट। केवल बी का होगा तो कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इंटू क्यू, करेक्ट। तो क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, सिंपल, बहुत सिंपल है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स, तो मैं कॉन्सेप्ट को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, फोर्स ऑन प्लेट्स लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम फोर्स ऑन प्लेट्स, फोर्स ऑन प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, करेक्ट, ये ठीक रहेगा। एक मिनट, कैपेसिटर, करेक्ट। चलो, तो फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर ड्यू टू द अनदर प्लेट इज व्हाट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, ध्यान रखिएगा। तो फोर्स ऑन वन प्लेट ड्यू टू अनदर प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, आगे बढ़ते। एक्चुअली कुछ अभी खाना खाया ना, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रही है, कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब मेरा एक और सिनेरियो है, लेट्स से कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं। मैं टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा, फिर टॉपिक लिख दूंगा, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या, मतलब ऐसा है कि पहले टॉपिक लिख दूं तो आप बोलोगे हाँ हाँ ऐसा करके, नहीं, मेरा मतलब है पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, फिर कॉन्सेप्ट के हिसाब से टॉपिक बताना, राइट। तो चलो, ये है मान लो ऐसा, ये है मान लो दो प्लेट्स हैं, ठीक है, दो प्लेट्स हैं मेरे पास, एक है 5 माइक्रोकूलम की और एक है 3 माइक्रोकूलम की। तो एक और कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि एक है 5 माइक्रोकूलम का, एक है 3 माइक्रोकूलम का।
अब मैं बोल रहा हूं कि इन दो प्लेट्स के साथ हमारा जो कैपेसिटर बनेगा उसका चार्ज कितना होगा। मैं क्या सिखा रहा हूँ, एक बड़ा बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट है और आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ एक प्लेट है हमारी, इन्फाइनाइट प्लेट, और मतलब एक प्लेट है हमारी शीट जिसपे 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, एक है 3 माइक्रोकूलम की चार्ज वाली शीट। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारे हम लोग इससे कितने माइक्रोकूलम का कैपेसिटर बनाएंगे। करेक्ट, चलिए, तो हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा था आपने, आउटर सरफेस पे कितना चार्ज आता है, आउटर सरफेस ऑफ शीट पे कितना आ जाता है, आउटर सरफेस पर चार्ज कितना आ जाता है, चार्ज ऑन आउटर सरफेस Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 जितने भी शीट्स होंगी बाई 2, इतना आता है एवरेज ऑफ द चार्जेस। करेक्ट, ठीक है, तो इसमें इस केस में यहाँ पे इस आउटर सरफेस ए पे कितना चार्ज आएगा और आउटर सरफेस बी पे कितना चार्ज आएगा, तो चार्ज ऑन ए दैट इज और बी यू कैन से, क्योंकि ए और बी दोनों ही आउटर सरफेस है तो दोनों पे सेम ही चार्ज आएगा, और बी इज इक्वल टू कितना आएगा 5 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम बाई 2। करेक्ट, कितना हो जाएगा 4 माइक्रोकूलम, मतलब ए पे कितना आया 4 माइक्रोकूलम और बी पे भी कितना आया 4 माइक्रोकूलम। करेक्ट, अच्छा ये देखो ये 5 माइक्रोकूलम का चार्ज है, इस पर नेट चार्ज कितना है 5 माइक्रोकूलम, तो ये और ये 4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, तो इस वाले इनर ये दूसरे सरफेस पे कितना, इस ये जो व्हाइट से मार्क कर रहा हूँ इस पे कितना आएगा, हाँ इस पे कितना चार्ज आएगा 5 माइक्रोकूलम माइनस 4 माइक्रोकूलम दैट इज 1 माइक्रोकूलम। अच्छा, और हमने एक और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि अगर इस पे जितना चार्ज आ रहा है उसके एडजेसेंट सरफेस पे उतना ही चार्ज आएगा बट इन ऑपोजिट मैग्नीट्यूड, तो इस पे कितना आएगा -1 माइक्रोकूलम, इस पे कितना आएगा -1 माइक्रोकूलम। अच्छा, कैलकुलेशन से भी देख लो 4 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम इज 3 माइक्रोकूलम, तो कैलकुलेशन भी हमारी सही है। और हमारा वो जो हमारी वो जो थ्योरी थी कि सर ऑपोजिट चार्जेस पे एक्चुअली क्या होता है, ऑपोजिट चार्जेस पे सेम मैग्नीट्यूड का बस ऑपोजिट मतलब सेम मैग्नीट्यूड का बट ऑपोजिट नेचर का चार्ज आ जाता है, वो भी हमारा यहाँ पे वेरीफाई हो गया एक तरीके से। ठीक है, वेरीफाई हो गया। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो कि दो शीट्स के हिसाब से, एक शीट जो 5 माइक्रोकूलम की है, एक शीट जो 3 माइक्रोकूलम की है, उनके हेल्प से आप एक -1 माइक्रोकूलम का कैपेसिटर बना सकते हो, जिस मतलब एक कैपेसिटर बन गया जिसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 1 माइक्रोकूलम। करेक्ट, करेक्ट हो गया। चलिए थोड़ा सा और टफ करते हैं, थोड़ा और एडवांस पे ले जाते हैं। चलिए अगले पेज में कर लेते हैं, पेजेस की कमी थोड़ी है। करेक्ट, हाँ, तो ऐसा है कि एक शीट हमारी ऐसे कुछ है, 4 शीट्स हैं एक्चुअली। ये करेक्ट, चार शीट्स हैं जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार। पहले ये फर्स्ट वाली जो है वो थर्ड से कनेक्टेड है, फर्स्ट वाली फोर्थ से कनेक्टेड है। अब क्वेश्चन तो देखना ही पड़ेगा ना, ये क्या कर रहा हूँ मैं, कौन सा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वाली जो है वो फोर्थ से कनेक्टेड है और हमारी जो थर्ड वाली है वो बैटरी, सेकंड वाली है वो बैटरी से कनेक्टेड है कुछ इस प्रकार। ऐसे कुछ, और ये जो है वो इस वायर से कुछ ऐसे कनेक्टेड है। एक मिनट थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करने दो। ये जो है वो हमारे बैटरी से कुछ इस प्रकार कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ इस बैटरी की वोल्टेज जो है V है, तो अब मैं बोल रहा हूँ इससे जो सेट ऑफ कैपेसिटर्स बनेंगे, जो सर्किट ऑफ द कैपेसिटर्स बनेंगे वो कैसे होंगे। तो पहली बात, अगर ये कनेक्टेड है कुछ ऐसे, तो इस पे कितना गिरेगा वोल्टेज, V वोल्टेज इस पे, तो इस वाली शीट पे भी V वोल्टेज, इस वाली शीट पे भी V वोल्टेज, क्योंकि ये कंडक्टर ही है, शीट ही कंडक्टिंग है ना, शीट ही कंडक्टिंग होती है, तो यहाँ पे ये V होती है, दोनों पे V पोटेंशियल आएगा। करेक्ट, ठीक है, यहाँ पे इस वायर पे फिर 0, इस वायर पे फिर इस वाली शीट पे 0 और इस वाली शीट पे भी 0, तो इधर भी 0 वोल्ट और इधर भी 0 वोल्ट। करेक्ट, अच्छा इधर भी 0 वोल्ट और इधर भी 0 वोल्ट। ठीक है, बढ़िया। इस थर्ड वाले पे हम लोग कुछ नहीं कह सकते, थर्ड वाले पे अभी हम लोग यहाँ के हिसाब से अब कुछ नहीं कह सकते। वोल्टेज, अब देखो वोल्टेज इस पे भी है लेकिन ये इस पे -V होगा ऐसा थोड़ी बोला था। चार्ज अगर Q है तो
ऑपोजिट जो सरफेस है उस पर माइनस क्यू है, ये हमारी थ्योरी थी उस टाइम पे, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखना। तो लेट से अगर हम इसको मार्किंग करते हैं, लेट से हम लोग इसको मार्किंग करते हैं, लेट से ब्लू कलर, या ये फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस और सिक्स्थ सरफेस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक बैटरी बना दूँ, इस बैटरी को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये वी वोल्ट का बैटरी, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो आप देखो फर्स्ट वाला जो है वो किससे कनेक्टेड है, 0 वोल्ट से। अच्छा जी, फर्स्ट वाला 0 वोल्ट से कनेक्टेड हो गया, ये फर्स्ट सरफेस। सेकंड वाला किससे कनेक्टेड है, वी वोल्ट से, इसके बगल ही होगा, सेकंड वाला ही इसके बगल में है, तो इसके बगल में कौन सा सरफेस आएगा, ऑब्वियसली सेकंड वाला आएगा, करेक्ट। और ये किससे कनेक्टेड है, वी वोल्ट से, मतलब ये कहाँ से चला जाएगा, सीधे जाके यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। थर्ड वाला इसके बाद क्या है, वी वोल्ट से कनेक्टेड है। देखो फर्स्ट और सेकंड मिलके कैपेसिटर क्यों बना रहे हैं, क्योंकि स्पेस किसके बीच में है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में है, तो कैपेसिटर किसके बीच में बनेगा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में बनेगा। आप बोलोगे सर इसका 0 वोल्ट है, इसका वी वोल्ट है, तो फर्स्ट और थर्ड के बीच में क्यों नहीं बन गया, क्योंकि एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट शीट कौन सी है इसके लिए, फर्स्ट के लिए, जिसके बीच में स्पेस है। सेकंड, तो कैपेसिटर किसके बीच में बनेगा, 1 और 2 के बीच में बनेगा, ठीक है। और हमने ऐसे क्योंकि अरेंजमेंट से देख लिया, फर्स्ट वाले पे कितना था 0 वोल्ट, सेकंड वाले पे कितना था वी वोल्ट, तो हमने ऐसे करके ज्वाइन कर दिया। अब देखो थर्ड वाला क्या कनेक्टेड है, थर्ड वाला जो है उसका पोटेंशियल वी है, तो कुछ ऐसे होगा थर्ड वाला। हम लोग बस सर्किट इससे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। मान लो क्वेश्चन को, मतलब हमारा सिनेरियो कुछ ऐसा है, ये ऐसा है हमारा सिनेरियो, और हमने इससे कंस्ट्रक्ट करना है द कैपेसिटर, जो कि हमारे मतलब कैपेसिटर का जो भी हमारा सिनेरियो है, जो भी हमारा सिचुएशन है कैपेसिटर का, वो हमें कंस्ट्रक्ट करना है इन विद द हेल्प ऑफ दिस शीट, ठीक है। चलिए, हमारे जो भी कैपेसिटर्स हैं वो कैसे कनेक्टेड हैं, उनका किस किस की क्या क्या पोजीशन है, वो हमें डिटरमाइन करनी है विद द हेल्प ऑफ दीज शीट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज शीट्स वो कर रहे हैं। थर्ड का वोल्टेज क्या है, वी है, ठीक है। फोर्थ का हमें पता नहीं है, फिफ्थ का हमें पता नहीं है, लेकिन हमें सिक्स्थ का पता है 0 वोल्ट। तो ऐसे कुछ आके यहाँ पे कहीं सिक्स्थ होगा जो कि 0 वोल्ट पे कनेक्टेड है, करेक्ट। ये वी वोल्ट मान लो, ये 0 वोल्ट, करेक्ट। सिक्स हमारा 0 वोल्ट पे कनेक्टेड है। 4 और 5 के बारे में हम लोग पता नहीं कर सकते, लेकिन हम ये जानते हैं कि थर्ड के बाद जो आएगा, जो इससे शीट आएगी जो इसके साथ कैपेसिटर बनाएगी, वो फोर्थ होगी। तो कुछ ऐसे हमारा फोर्थ होगा और ऐसे हमारा फिफ्थ होगा, क्योंकि फिफ्थ और सिक्स्थ साथ में कैपेसिटर बना रहे हैं। एक मिनट अच्छे से बनाने दीजिए, ऐसे होगा, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ऐसे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखो इससे हमने ये सिचुएशन सेटिस्फाई कर ली। फोर्थ और फिफ्थ के बारे में हम लोग नहीं जानते कि वो वी से कनेक्टेड है या जीरो, उसका पोटेंशियल वी है या जीरो है। तो देखो इस सर्किट में भी फोर्थ और फिफ्थ का पोटेंशियल जीरो है या वी है, ये नहीं पता है। थर्ड का पता था 3 है, थर्ड का पता था वी है, वी लिख दिया। सिक्स का पता था 0 है, 1 का पता था 0 है, 2 का पता था वी है। तो कुछ ऐसे हमारा सर्किट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, ऐसा हमारा सर्किट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और इसके हिसाब से हम लोगों को अगर चार्ज निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, या जो भी निकालना है, वो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो कई कई बार क्या होगा ना, इसका पढ़ाने का पूरा मतलब हमारा मतलब क्या था ये समझिए। कई कई बार अगर मैं बोलूँ कि ऐसे बोलूँ कि मान लो एक कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर मैंने सीरीज में लगा दिए, चलो 4 लगा दिए, और एक पैरेलल में लगा दिया, तो अब मैं बोलूँ कि इसका नेट कैपेसिटेंस निकालो, इजीली निकाल लोगे, है ना, इजीली निकाल लोगे। लेकिन मैं यही बात ऐसे ना दे करके इस फॉर्मेट में दूँ, इस शीट्स के फॉर्मेट में दूँ, तो थोड़ा सा आपको पहले सर्किट खुद से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालोगे, करेक्ट। तो थोड़ा सा ऐसे भी कभी कभी आ सकता है, ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा भी कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए आपको ये पढ़ाया, ताकि उस टाइम पे आपको ये दिक्कत ना हो कि हाँ हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो निकालना आता है, लेकिन अगर हमने कोई इसने किसी ने अगर इस फॉर्मेट में दे दिया तो हमारे तो लग जाएंगे, है ना। है ना। चलिए, ठीक है, ये समझ में आया कैसे कैपेसिटेंस मतलब कैसे हमें कंस्ट्रक्ट करना है सर्किट विद द हेल्प ऑफ दीज शीट्स, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, चार्ज ऑन द ईच प्लेट निकालो, ईच सरफेस निकालो, कुछ भी निकालो, ये क्वेश्चन वगैरह पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेप्ट अपना ये है कि ऐसे इसको इसमें इस शीट्स को सर्किट में ऐसे कन्वर्ट करना है, करेक्ट, ठीक है। चलिए,
अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा आप देख सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली टॉपिक है, समझे? ओके, चलिए। तो यहाँ से अब हम लोग फाइनली आते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स पे, एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक इन दिस चैप्टर। हम लोग कहाँ पे आ रहे हैं? डाई इलेक्ट्रिक्स पे। डाई इलेक्ट्रिक्स, करेक्ट, ठीक है। देखो इसका कोई फॉर्मल टॉपिक नहीं था, ये कॉन्सेप्ट ही था जो कि मैंने आपको समझाया, ठीक है। चलिए डाई इलेक्ट्रिक्स पे आते हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक्स क्या है, एक्चुअली क्या है? देखो ये हमने पहले सब में आपको क्या सिखाया, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपको सिखाया कि जो भी आप कुछ भी है समझ रहे हो, तो आप वहाँ पे पहले सबसे पहली चीज़ जो आपको पूछनी है वो क्या है पूछनी है। आपने डाइलेक्ट्रिक्स का नाम इससे पहले लेट से नहीं सुना है, तो आप फर्स्ट टाइम क्या पूछोगे, व्हाट इज अ डाइलेक्ट्रिक्स। अब मैं बता दूं कि यार ऐसा है कि इसमें यहाँ ऐसे मीडियम है, ये वो कैलकुलेट करिए कितना कैपेसिटेंस, कहाँ कैपेसिटेंस में ऐसे कुछ C0 इंटू के चेंज आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंज आता है, वोल्टेज में कुछ चेंज आता है, तो उसका कोई मतलब नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपको पहले ये नहीं पता है कि वो चीज़ क्या है, व्हाट इज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि आप जो पढ़ रहे हो वो है क्या, देन यू विल नो कि वो कैसे काम करती है, वो क्यों काम करती है, वो इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे है, वो सब आपको उसके बाद पता चलेगा, और उसके बाद आपको इंटरेस्ट आएगा उसमें। आपको अगर मैं पहले ही नहीं बताऊं कि डाइलेक्ट्रिक चीज़ क्या है तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ। ये मैंने फर्स्ट सेकेंड बहुत लेक्चर्स में आपको बताया है कि द वे ऑफ स्टडिंग और द वे ऑफ मीन्स स्टडिंग नॉट ओनली फॉर जेई और IIT, इट्स लाइक स्टडिंग फॉर एनीथिंग, कुछ भी आप पढ़ रहे हो, है ना। तो क्या है ना, डाइलेक्ट्रिक्स क्या है उस पे आते हैं, टॉपिक पे हम लोग वापस आते हैं। ऐसा है, ये कैपेसिटर था, अभी तक हमने क्या देखा था, मान लो ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज। अभी तक जो हमने देखा है वो कुछ ऐसा है। इसके अंदर का जो मीडियम था वो क्या था, एयर था, करेक्ट, एयर था। हमने अभी तक कोई एक्स्ट्रा चीज इसके अंदर नहीं डाली थी, हमने बस दो प्लेट्स लिए थे और उनको हम उनसे सर्किट बना रहे थे और सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अब मैं मेरे खुराफाती दिमाग में कुछ चीज़ आई है कि मैं ऐसे ना करके एक ऐसा शीट दूं, कि एक ऐसा हम लोग सेटअप बना लें कि पॉजिटिव शीट, ये नेगेटिव चार्ज प्लेट, करेक्ट, और इसके अंदर मैं कोई मटेरियल डाल दूं। इट्स नॉट एयर, बल्कि मतलब जरूरी नहीं एयर हो, एयर हो तो ऑब्वियसली आप ऐसे बोल सकते हो ना कि एक मटेरियल डाला हुआ है जिसका जो परमिटिविटी है एप्सिलॉन नॉट, वो कितना है, 1 है, वो सॉरी जिसकी परमिटिविटी कितनी है, एप्सिलॉन कितनी है, आई एम सॉरी, जिसकी परमिटिविटी कितनी है एप्सिलॉन, वो की है एप्सिलॉन नॉट, जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है, करेक्ट। तो ऐसा भी आप कह सकते हो, लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, किसी और मटेरियल को डाल दिया, जरूरी नहीं एयर हो, एयर भी हो सकता है, जैसे मैंने बताया एयर को भी आप एक तरीके से मटेरियल ही एक बॉक्स टाइप मटेरियल कंसीडर कर सकते हो जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट है, सॉरी, करेक्ट, ठीक है। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, ओके। तो इस केस में क्या हो जाएगा इस केस में क्या हो जाएगा, मान लो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, करेक्ट, इट्स नॉट एप्सिलॉन नॉट, इट इज एप्सिलॉन, ओके। हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था कि जो कैपेसिटेंस है कंडक्टर कैपेसिटर का, वो कितना है, ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, करेक्ट। लेकिन इस केस में फिर क्या हो जाएगा, कैपेसिटी चेंज हो जाएगी, आपको भी समझ में आ रहा है। डाइलेक्ट्रिक डालने से एक्चुअली होता क्या है ना, कैपेसिटी चेंज हो जाती है, और क्यों चेंज हो जाती है ये आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एप्सिलॉन ही चेंज हो जाता है, करेक्ट, एप्सिलॉन ही चेंज हो जाता है। तो चलिए ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं कि यहाँ पे फिर कितना हो जाएगा, इट्स विल बी नॉट एप्सिलॉन नॉट बाई डी, इट विल बी ए एप्सिलॉन बाई डी। तो हम लोग क्या पता चला कि C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन बाई डी, अरे यार बार बार एप्सिलॉन नॉट लिख दे रहा हूँ, ए एप्सिलॉन बाई डी, ओके ओके, इसको मिटा दूँ अब, चलिए। तो C की वैल्यू कितनी आई, ए एप्सिलॉन बाई डी। इस एप्सिलॉन को क्या लिख सकते हो, परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी इनटू दैट कांस्टेंट, करेक्ट, इतना तो लिख ही सकते हो। तो A इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख सकते हो क्या, एप्सिलॉन को, क्योंकि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आर के होता है ना, इट इज रिलेटिव परमिटिविटी, करेक्ट, के इज व्हाट, रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। तो एप्सिलॉन नॉट इंटू रिलेटिव परमिटिविटी विल गिव यू व्हाट, द एप्सिलॉन। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि
रिलेटिव डेंसिटी, उसको मैं आर से डिनोट करता हूँ, रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी आपने किसके रेस्पेक्ट में निकाली है? वाटर के रेस्पेक्ट में। किसी मीडियम की डेंसिटी आपने रिलेटिवली किसके रेस्पेक्ट में निकाली है? वाटर के रेस्पेक्ट में। तो अगर उसकी रिलेटिव डेंसिटी आर है, उसमें डेंसिटी ऑफ वाटर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या उसकी डेंसिटी नहीं आ जाएगी? उस मीडियम की डेंसिटी नहीं आ जाएगी? डेंसिटी ऑफ मीडियम वही आएगी ना। वही काम यहाँ पे किया हुआ है कि रिलेटिव परमिटिविटी के है, उसमें हमने एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, इट विल गिव यू व्हाट? एप्सिलॉन, द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। करेक्ट। अच्छा चलिए, तो हम अब समझ में आ गया। A epsilon naught into K by D will be the capacitor, will be the capacity. And what is A epsilon naught by D? The original capacity without the dielectric, without the dielectric होगा। तो A epsilon naught by D into K, तो क्या मैं, चलो ओरिजिनल जो था हमारी कैपेसिटी उसको C नॉट बोल देता हूँ, तो C नॉट हो जाएगा इंटू K। तो हमारा जो फाइनल जो कैपेसिटी आई, न्यू कैपेसिटी आफ्टर इंसर्शन ऑफ एन डाइलेक्ट्रिक, आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, वो कितनी आई? सी नॉट इंटू के आई। करेक्ट। सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के। तो ये ध्यान रखिएगा कि सी विल बी व्हाट? सी नॉट इंटू के। अब देखो, अब दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, या तो देखो, इसके बाद से हम लोग दो तरीके की चीज, इससे नहीं, इसका दो पार्ट नहीं है, इसके बाद आफ्टरवर्ड्स हम लोग के पास दो वेज है। पहला कि जो कैपेसिटर है वो कनेक्टेड टू बैटरी है, कैपेसिटर हमारा कनेक्टेड टू बैटरी है, मतलब बैटरी से कनेक्टेड था, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक डाला। और दूसरा नॉट कनेक्टेड है, सिंपल, कैपेसिटर नॉट कनेक्टेड टू बैटरी, टू बैटरी। अब देखो इसमें दो केसेस क्यों है? क्योंकि देखो, अगर कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है तो क्या हुआ? अगर चार्जेस में चेंजेस होंगे, चार्ज में चेंजेस होंगे तो वो फ्लो कर सकते हैं, तो वहां पे पोटेंशियल आपका फिक्स रहेगा, क्योंकि दैट इज डिटरमाइंड बाय द बैटरी। और यहाँ पे सेकंड केस में क्या होगा कि चार्ज को फ्लो करने के लिए सर्किट ही नहीं है, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है नहीं, सर्किट में है ही नहीं वो, तो चार्ज कैन नॉट फ्लो, बट पोटेंशियल कैन वेरी, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ बैटरी से तो डिटरमाइन हो ही नहीं रहा। करेक्ट। पोटेंशियल यहाँ बैटरी से डिटरमाइन हो ही नहीं रहा, तो पोटेंशियल कैन चेंज बट चार्ज कैन नॉट इन द सेकंड केस, एंड इन द फर्स्ट केस की पोटेंशियल विल बी सेम बट चार्ज कैन वेरी। ये चीजें चेंजेस हो रही हैं, मतलब हमारा जो वी न्यू आएगा इस केस में, फर्स्ट केस में जिसमें कैपेसिटर बैटरी से कनेक्टेड है, वो क्या होगा? वी नॉट के इक्वल ही होगा जो हमारा पुराना वोल्टेज था, क्योंकि बैटरी से कनेक्टेड है तो वोल्टेज सेम ही रहेगा। करेक्ट। इस केस में क्या आएगा? क्यू हमारा जो रहेगा क्यू नॉट के बराबर हो जाएगा, जो ओरिजिनल चार्ज था कैपेसिटर पे उतना ही, क्योंकि फ्लो होने के लिए कोई सर्किट है ही नहीं। लॉजिक क्लियर हो रहा है? ठीक है। अच्छा, और हमें क्या पता है? चलिए केसेस हम लोग ऐसे कुछ कर लेते हैं। सर Q इज इक्वल टू सी इंटू वी, पहले हम लोग इस केस को सॉल्व करेंगे। तो Q न्यू कितना आएगा हमारा? C जो कि सी नॉट इंटू के था, करेक्ट, V जो कि वी नॉट था, सी नॉट इंटू वी नॉट इंटू के। अच्छा, सी नॉट इंटू वी नॉट क्या था? सी नॉट क्या है? ओरिजिनल कैपेसिटी। वी नॉट क्या है? ओरिजिनल वोल्टेज। तो सी नॉट इंटू वी नॉट विल बी व्हाट? ओरिजिनल चार्ज, दैट इज क्यू नॉट इंटू के। तो इससे हमें क्या पता चला? क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू के। ये देखो यहां तो पता चला। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो क्या है यहाँ पे, फर्स्ट केस में जिसमें चार्ज से बैटरी से कनेक्टेड है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? हमें पता है डेल्टा वी बाई आर होता है, माइनस डेल्टा वी बाई आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट। तो अब देखो, इसको बॉक्स नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी व्हाट? डेल्टा वी इंटू आर। और पोटेंशियल कितना है नए वाले का? ई न्यू निकाल रहे हैं हम लोग, कितना है? वी, जो कि वी नॉट ही है, क्योंकि चेंज नहीं हो रहा है वोल्टेज, अपॉन आर, एंड दिट इज व्हाट? ई नॉट। वी नॉट बाई आर इज नथिंग, माइनस वी नॉट बाई आर इज नथिंग बट ई नॉट। करेक्ट। सो ई न्यू विल बी व्हाट? ई नॉट। ये देखो यहां से आ गया, यहां से आ गया। करेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब देखो सेकंड केस में आते हैं। तो हमने फर्स्ट केस में अभी एक बार समरी दे दूंगा, पहले हम लोग केसेस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड केस में क्या है कि C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, फर्स्ट केस में भी यही था, C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, ये तो था ही, आपको ऊपर ही दिखा दिया। इररेस्पेक्टिव ऑफ द केस,
एक मिनट, irrespective of the fact that the capacitor is connected to the battery or not, C is equal to what, C naught into K, करेक्ट। बैटरी कनेक्टेड होने से फर्क आ जाता है, क्योंकि V नॉट फर्स्ट केस में अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो चेंज नहीं होगा, और अगर बैटरी से कनेक्टेड अगर बैटरी से कनेक्टेड है तो चेंज नहीं होगा, और अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो चेंज होगा, और Q हमारा चेंज नहीं होगा। ये हमारा दो केस यहाँ पे थे। तो C इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, तो दोनों में लगेगा, करेक्ट। चलिए फिर से Q इज इक्वल टू सी इंटू वी लगाते हैं, क्या आएगा, Q नॉट इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के इंटू वी। तो हमारे पास V कितना आ गया, V कितना आ गया, Q नॉट बाई सी नॉट इंटू वन बाई के, दैट विल बी वॉट, V नॉट बाई के, V नॉट इंटू वन बाई के, V नॉट इंटू वन बाई के, दैट इज V नॉट बाई के। सो इस केस में हमारा जो बैटरी का जो हमारा बैटरी नहीं, क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड ही नहीं है, वोल्टेज में चेंज कितना आ जाएगा, जो हमारा नया वोल्टेज होगा वो कितना होगा, V नॉट बाई के, करेक्ट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आते हैं, हम लोग यही कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा वी बाई आर, डेल्टा वी कितने से चेंज हो गया, माइनस वी नॉट बाई के बाई आर, दैट विल बी व्हाट, वी नॉट बाई आर माइनस का इंटू वन बाई के, दैट इज अगेन व्हाट, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के, ई नॉट बाई के। जो हमारा ई न्यू आ गया वो कितना आ गया, ई नॉट बाई के। समझे, इतनी चीज़ें हम आपको क्लियर हो गई। चलो एक और तरीके से हम लोग एक समराइज कर लेते हैं, एक तरीके से बैटरी के साथ और विदाउट बैटरी। विदाउट बैटरी क्या था, सी नॉट इंटू के, वी नॉट, ई नॉट, और हमारा जो क्यू था वो क्या था, क्यू नॉट इंटू के, शायद ऊपर देख लेते हैं एक बार, हमने डिराइव किया था क्यू नॉट इंटू के। क्लियर हो गया, क्लियर है भैया, देखो। और बैटरी के बिना क्या था, सी इज इक्वल टू सी नॉट इंटू के, ये तो आपको पता ही है। वी क्या था, वी नॉट बाई के, ई क्या था, ई नॉट बाई के, और हमारी जो चार्ज थी वो क्या थी, अनचेंज्ड, क्योंकि कोई सर्किट है ही नहीं जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सके, करेक्ट। इतना क्लियर होना चाहिए, इतना क्लियर होना चाहिए, ओके ठीक है। एक मिनट, यस वेरी गुड। चलिए अब देखो ऐसा हमारा कुछ सिनेरियो था। इतना आपको पहले ऊपर वाला चीज क्लियर होगा कि कैसे वेरिएशन होंगे इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर इंसर्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक, करेक्ट। ठीक है, ये थे माइनस 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 प्लस 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 प्लस, ठीक है। इसके अंदर क्या था, डाइलेक्ट्रिक, इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक था। अच्छा अब आप देखो, डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसे प्लस माइनस, डाइलेक्ट्रिक इज नथिंग बट अ मटेरियल, तो इसके अंदर प्लस माइनस चार्जेस तो होंगे ही, राइट। तो माइनस वाला क्या कर लेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे इंड्यूस कराएगा नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, मतलब सेपरेट कर देगा। देखो ये माइनस है तो खींच के इधर क्या लेगा, मान लो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों साथ में थे, न्यूट्रल था पहले, प्लस माइनस सब साथ में थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग बगल में ही जस्ट हमारे क्या है, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो वो खींचेंगे, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव चार्ज को खींचेगा, ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव चार्ज को खींचेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव को रिपेल करेगा। तो बॉर्डर्स पे क्या होंगे, ये जो बॉर्डर्स हैं इस पे प्लस 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 और माइनस 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 चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे, करेक्ट, कुछ चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो अब उनका कैसे कैलकुलेशन करेंगे, वो कितने इंड्यूस होंगे ये कैसे पता चलेगा। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि हमें पता चल गया हाँ इंड्यूस होंगे, सेकेंड थिंग कि इंड्यूस कितने होंगे, यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। तो चलो वो निकालते हैं। तो देखो हमें क्या पता था कि E इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, ऐसे देखो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसे। और ओरिजिनली इसके अंदर की कैसी है, ऐसी है, ये ई नेट थी हमारी बाहर, और हमारी फिर इसके कारण क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक के इंसर्शन से ऐसे 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 कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी।
तो यहाँ पे ई इंटीरियर कितना होगा इधर, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आया, कितना आया ई नॉट बाई के, हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, करेक्ट, इज इक्वल टू ई नॉट बाई के। चलिए अब इसको हम लोग देखेंगे कितना होगा, ई ड्यू टू एक्सटर्नल, ई विल बी वॉट, ई नेट विल बी वॉट, ई ड्यू टू एक्सटर्नल माइनस ई ड्यू टू इंटरनल, वो कितना है ई नॉट बाई के, करेक्ट, ई नॉट बाई के। चलिए ई नॉट पहले कितना था, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ई एक्सटर्नल तो चेंज नहीं होगा ना, इसको नेट नहीं, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल है, डायलेक्ट्रिक के बाद भी उतना ही था, डायलेक्ट्रिक के आने पे भी उतना ही है, डायलेक्ट्रिक के जाने पे भी उतना ही होगा, क्योंकि ये ई एक्सटर्नल जो है वो इस चार्ज और इस चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, किसी एक्सटर्नल किसी इंड्यूस्ड वगैरह चार्जेस पे कुछ नहीं डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ये इन दोनों प्लेट्स के बीच का एक्सटर्नल फील्ड है, करेक्ट। नेट डिपेंड करेगा ई इंटरनल और ई एक्सटर्नल दोनों पे, लेकिन ई एक्सटर्नल तो बस इन दोनों प्लेट्स पे डिपेंड करेगा ना, लॉजिक क्लियर है। तो ये कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यों हुआ, क्योंकि देखो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है, करेक्ट। तो कितना मिल जाएगा वो सिग्मा बाई सॉरी, इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जो कि सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट है इस शीट के कारण, और इस शीट के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा जिसका है वैल्यू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों अगर कंबाइन करेंगे तो कितना बनेगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, सॉरी नेट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। माइनस ई इंटरनल अभी हमें पता नहीं है, हमें थोड़ी पता है ई इंटरनल कितना है ये ई नॉट बाई के इक्वल, ई नॉट बाई के इक्वल, करेक्ट, ठीक है, ओके। अब देखो ई नॉट कितना था, ई नॉट कितना था सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी क्या था सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, ये ई एक्सटर्नल अगेन कितना था ई नॉट ही था ना भाई, क्योंकि हाँ ये ई एक्सटर्नल जो था वो कितना था ई नॉट के इक्वल ही था, क्योंकि ई नॉट इज व्हाट द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वेरिएशन आया तो उसी के केस में बात कर रहे हैं, जिसके केस में वेरिएशन नहीं आएगा उसके केस में ये होगा ही नहीं, समझो, जिसके केस में वेरिएशन आया है, जिसके केस में ये वेरिएशन ई इक्वल टू ई नॉट बाई के आया है उसी केस में होगा, जिस केस में वेरिएशन आया ही नहीं वो ये चीज़ें अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि वेरिएशन ही नहीं है तो कहाँ से अप्लाई, क्यों अप्लाई करेगा, करेक्ट। तो ई नेट ई एक्सटर्नल कितना था, वो बस इन चार्जेस के द्वारा है, इस शीट और इस शीट के द्वारा, कितना था पहले ई नॉट ही था, करेक्ट, क्योंकि अगर हम ऐसे रख दें प्लस 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 माइनस 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 माइनस, इस केस में ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी ई नॉट थी, करेक्ट। वही ई एक्सटर्नल भी वही है, क्योंकि वो इंड्यूस चार्ज पे थोड़ी डिपेंड कर रहा है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ये प्लस वाले इस पे और इस माइनस वाले शीट पे। तो ई एक्सटर्नल कितना है ई नॉट, ई एक्सटर्नल ई नॉट के बराबर है, तो सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना है ई इंटरनल जो कि कितना आया माइनस ई इंटरनल जो कितना है ई नॉट विल बी व्हाट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगेन, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट अगेन, ठीक है, क्योंकि ई नॉट ही ई एक्सटर्नल है, करेक्ट, ई नॉट ही ई एक्सटर्नल है, क्योंकि ई एक्सटर्नल बस इस शीट और इस शीट पे डिपेंड कर रहा है, बाकी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा, जो कि हमारा और ये दोनों शीट्स का कॉम्बिनेशन हमारा ओरिजिनल कैपेसिटर था, समझे, इसीलिए ये एक्सटर्नल ई नॉट के बराबर है, और ई नॉट की और मतलब ई नॉट की वैल्यू आपको पता ही है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट सिंपल। तो ई इंटरनल को उधर ले जाते हैं, कितना होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज इक्वल टू ई इंटरनल, तो ई इंटरनल कितना आ गया, ई इंटरनल कितना आ गया, ई इंटरनल कितना आ गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1 बाई के, 1 माइनस 1 बाई के। हमारा ओरिजिनल चीज क्या थी, हमें क्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है सर, क्यू इंड्यूस्ड निकालना है, करेक्ट, क्यू इंड्यूस्ड, तो हमारा ई इंटरनल कितना होगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी क्यू अपॉन ए, हाँ सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ऑब्वियसली, मेरे को लगा ये क्या लिख दिया मैंने, ई इंटरनल ऑब्वियसली कितना होगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना, और ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा,
थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ, छोड़ो इसको, इसको रहने दो, इसको रहने दो, थोड़ा अच्छे से समझा देता हूँ। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें, इसको थोड़ा मिटाने दो, थोड़ा और अच्छे से समझा देता हूँ। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इज इक्वल टू ई इंटू ई इंटरनल। ठीक है, अच्छा अब और अच्छे से लिखे तो क्या लिखेंगे इसको, सिग्मा को क्या लिखेंगे, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, और ये क्या होगा, क्यू अपॉन क्यू इंड्यूस्ड, सॉरी ई इंटरनल क्या होगा फिर, क्यू इंड्यूस्ड अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। अच्छा अब ये देखो ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट ये सारे कट जा रहे हैं, क्या होगा, इससे 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 कटाइए, क्या बनेगा फिर, क्या बनेगा फिर, क्यू ई इंटरनल कितना हो गया, क्यू इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वो किसके कारण आ रहा है, वो क्यू इंड्यूस्ड के कारण ही आ रहा है, तो क्या होगा क्यू माइनस क्यू अपॉन के, सॉरी वही बोलूँ, या क्यू माइनस क्यू कहाँ से आ गया, क्यू देखो ए एप्सिलॉन नॉट कटा है, नीचे तो के है ही ना, तो क्यू माइनस क्यू अपॉन के इज इक्वल टू व्हाट, क्यू इंड्यूस्ड, देखो यही हमें निकालना था, तो हमारे पास क्यू इंड्यूस्ड कितना आ गया, कितना आ गया, क्यू इंटू वन माइनस वन बाई के, वन माइनस वन बाई के। अच्छा और अब हमने इससे पहले ई इंटरनल भी निकाला था, वो कितना आ गया, ई इंटरनल कितना आ गया, ई इंटरनल कितना आ गया हमारा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू वन माइनस वन बाई के, दैट इज इक्वल टू ई इंटरनल हमारा कितना आ जाएगा, ई नॉट इंटू वन माइनस वन बाई के, करेक्ट, समझ में आया। तो क्यू इंड्यूस्ड कितना आ जाएगा, क्यू नॉट क्यू इंटू वन माइनस के, वन माइनस वन बाई के, चलो इसको क्यू नॉट बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यू नॉट ही बोल देते हैं, क्योंकि ओरिजिनल हमने पहले से ही मान के चल रहा हूँ कि क्यू नॉट है, ओरिजिनल हम लोग पहले से ही मान के चल रहे हैं इसका क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट बोल देते हैं, तो ई क्यू इंड्यूस कितना आ जाएगा, क्यू नॉट इंटू वन माइनस वन बाई के, और ई इंड्यूस कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस ई नॉट इंटू वन माइनस वन बाई के। इतना क्लियर, इतना आई होप क्लियर होगा, ठीक है, ठीक है। अब हम लोग कुछ और तरीके के बात करते हैं, और कुछ कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक्स, हमने डायलैक्ट्रिक्स पढ़ लिया, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक्स, अरे यार, कॉम्बिनेशन ऑफ डायलैक्ट्रिक्स, मैंने एक तो बोल दिया, मैंने क्या बोला, ये कैपेसिटर है, इसके अंदर एक मटेरियल डाल दिया और उसमें हमने चीज़ें कैलकुलेट करी, ठीक है, उसमें हमने चीज़ें कैलकुलेट करी, तो हम क्या करेंगे अब उसको, जैसे हमने एक कैपेसिटर लिया था और उसके कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बनाए थे फिर देखे थे, हम लोग कुछ ऐसा ही काम कर रहे हैं अब डायलैक्ट्रिक्स में। अब हम क्या कर रहे हैं, मेरा मेरे खुराफाती मन में एक आइडिया आया है कि एक कैपेसिटर है ऐसे, इसको मैंने आधा के से के1 से भर दिया, आधा कैपेसिटर डायलैक्ट्रिक जिसकी डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट के है उससे भर दिया, के1 है, और आधे को मैंने के2 से भर दिया, ये मेरे अंदर खुराफाती आइडिया आया। अब क्या करोगे, अब कैसे सी नॉट निकालोगे, जो सी नेट था वो कैसे निकालोगे, ई नेट कैसे निकालोगे, वगैरह वगैरह है, अब कैसे करेंगे ये देखो, तो इसको हमने के1 से भर दिया और इसको हमने के2 से भर दिया, करेक्ट, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, डायमेंशन कुछ ऐसे दे देता हूँ, इसका एरिया ए है प्लेट का, और इस बीच का, इसके बीच का डिस्टेंस डी है, करेक्ट, ठीक है। तो सीनरियो कुछ ऐसा है, ऊपर दोबारा नहीं ड्रॉ करूँगा, टाइम वेस्ट ही है वो, सीनरियो कुछ ऐसा है, करेक्ट। तो मैं इसको अगर सेपरेट कर दूँ, कैसे कैसे सेपरेट कर दूँ, वोल्टेज इन दोनों का ऐसे कुछ है, वी है, मान लो, एक मिनट यार, चलो इधर आधे आधे पे बना देता हूँ, ऐसे कुछ था, वोल्टेज इन दोनों का, ये बैटरी से कनेक्टेड ही है, ये दोनों, ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है, करेक्ट। तो इन दोनों का वोल्टेज तो कितना है, वी है, तो मैं इनको सेपरेट कर रहा हूँ, मेरा आइडिया क्या है, सेपरेट कर रहा हूँ सच दैट एरिया ऑफ द प्लेट a/2 हो जाए, मतलब प्लेट को आधे से इनको बीच से ऐसे, इस लाइन के बीच से ऐसे काट दिया है, a/2, a/2,
डिस्टेंस फिर भी अभी वही रहेगा डी, क्योंकि इस साइड से ऐसे अगर हॉरिजॉन्टली काटूं ऐसे लाइन से, दोनों में बांट दूं दो दो कैपेसिटर में, तो डी तो डिस्टेंस डी ही रहेगा, क्योंकि फिर बीच का डिस्टेंस थोड़ी काट रहा हूँ, इन दोनों को पास पास या दूर थोड़ी ले जा रहा हूँ कि डिस्टेंस वेरी हो जाएगा। तो क्या होगा, a/2 डिस्टेंस कितना होगा डी, फिर ऐसे क्या होगा, फिर क्या होगा, यहाँ पे k1, यहाँ पे k2, करेक्ट, करेक्ट है, करेक्ट। चलिए यहाँ पे अंदर k1, इसके अंदर k2, ये a/2, ये भी a/2, ऐसा कुछ सिनेरियो था। दोनों का दोनों देखो, a/2 ऊपर वाला और a/2 नीचे वाला, इन दोनों पे वोल्टेज कितना है, अगर इस पे बात करें तो इस a/2 पे 0 वी वोल्ट है लेट्स से, और इस a/2 पे भी वी वोल्ट है, एक मिनट, वी वोल्ट है, और इस वाले a/2 पे 0 वोल्ट है, इस वाले a/2 पे भी 0 वोल्ट है, मतलब इस वाले a/2 पे भी, मैं थियोरेटिकली काट रहा हूँ ना, प्रैक्टिकली तो कटा हुआ नहीं है, लेकिन मैं सॉल्व करने के लिए थियोरेटिकली काट रहा हूँ, समझे। प्रैक्टिकली तो दोनों एक ही कैपेसिटर है जिसका एरिया ए है प्लेट का, और जिसके बीच का डिस्टेंस डी है। तो क्या होगा, इस a/2 पे भी वोल्टेज कितना होगा 0 वोल्ट, इस पे भी 0 वोल्ट, इस पे भी वी वोल्ट, इस पे वी वोल्ट, और इस पे भी वी वोल्ट। तो आपको कुछ दिख रहा है क्या कि ये दोनों पैरेलल सिनेरियो में लग रहे हैं क्या, कि जैसे एक कैपेसिटर है a/2 एरिया डिस्टेंस डी, अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक k1 डाल दिया है, और एक और कैपेसिटर जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक k2 है, एरिया प्लेट का a/2 है, डिस्टेंस d है, और दोनों को पैरेलली जोड़ दिया है बैटरी के साथ, ऐसा कुछ बैटरी के साथ जोड़ दिया है। यही सिनेरियो है, दिख रहा है, यही सिनेरियो है। तो अब क्या, अब क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया, क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। इसका निकालो, C0 इंटू के, दैट इज मतलब इसका क्या होगा, कैपेसिटेंस इसका कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, a/2 एप्सिलॉन नॉट बाई डी इंटू के, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट थोड़ी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है k1 है, तो इसका एप्सिलॉन कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू k1, राइट। ऐसा होगा a/2 एप्सिलॉन बाई डी, a/2 एप्सिलॉन बाई डी, तो क्या होगा a/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू k1 बाई डी प्लस a/2, एक मिनट, बड़ा गलती लिख रहा हूँ भाई, a/2 एप्सिलॉन नॉट k2 बाई डी, क्योंकि पैरेलल में है तो सी नेट कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, सी नेट कितना हो जाएगा, सिंपली प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका, a/2d एप्सिलॉन नॉट कॉमन k1 प्लस k2। तो जो नेट कैपेसिटेंस आया इस केस में वो कितना आ जाएगा, अगर मैंने ब्रेक कर दिया है k1 और k2 में, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, और वो कितना आया, a एप्सिलॉन नॉट बाई 2d k1 प्लस k2। ऐसे आया हमारा आंसर, ये कुछ आया हमारा आंसर जो कि नेट कैपेसिटेंस का था, ठीक है। तो ऐसे हम लोग ब्रेक करते हैं, ऐसे हम लोग कैपेसिटेंस को भी, मतलब डाइलेक्ट्रिक को भी कोई दिक्कत नहीं है, डाइलेक्ट्रिक भी अगर हमने आधा अधूरा कुछ भी किया है तो हम लोग कर सकते हैं, करेक्ट, ठीक है। कुछ और सिनेरियो देख लेते हैं, प्रैक्टिस, इस केस में प्रैक्टिस चाहिए। तो ऐसा है, मान लो यार ऐसा है, अब मैंने इसमें कुछ और खुराफात किया है, रुक जाओ, हाँ खुराफात और भी करी है। जैसे अब मैंने इसमें ऐसे भरा है कि इधर का k1 है, इधर का k2 है, और इन दोनों को हमने बैटरी से ऑब्वियसली कनेक्ट किया ही हुआ है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि नेट कैपेसिटेंस कितना होगा, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस, फाइंड द नेट कैपेसिटेंस। ये करो मत, ये मैं एक बार ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, पॉज कर लो, ट्राई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, वीडियो देख लो। वैसे ये कॉन्सेप्ट मेरे सिखाने के लिए है, लेकिन आप ट्राई करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, पॉज करो, सॉल्व करो, ओके, ठीक है। k1 है, k2 है, अब मैंने कुछ ऐसे किया है, एरिया कितना है, a है, डिस्टेंस कितना है, ये टोटल d है, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2, इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा d/2। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इसको अब मैं ब्रेक करूंगा कुछ ऐसे, एक कैपेसिटेंस है जिसका k1 है और वो सीरीज में है कैपेसिटेंस k2 से। कैसे, क्यों 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 जी, बिना मतलब के ऐसे थोड़ी कर सकते हो। देखो, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो कैसा लगेगा, इसके बारे में मैं नहीं जानता ना, इसके बारे में जानता हूँ क्या पोटेंशियल है, लेकिन मैं इसके बारे में जानता हूँ ये 0 वोल्ट पे है और ये V वोल्ट पे है।
तो देखो इन दोनों को मैंने V वोल्ट और 0 वोल्ट पे लगा दिया, लेकिन इन दोनों को मैं नहीं जानता, तो कैसे कर दिया, केवल इसको सेपरेट कर दिया दो प्लेट्स में, ठीक है। और ऐसे भी सोच सकते हो, पैरेलल में तो है नहीं, आपको दिख ही रहा है, पैरेलल में तो है ही नहीं, आपको दिख ही रहा है, क्योंकि अगर पैरेलल में होता तो वोल्टेज वोल्टेज दोनों का सेम हो जाता, इसका भी, इस कैपेसिटर का भी, इस कैपेसिटर का भी, दोनों का अक्रॉस जो वोल्टेज आती वो सेम आती, लेकिन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम नहीं है, क्योंकि इसका यहाँ पे V चार्ज है, इसका यहाँ 0 चार्ज है। अगर पोटेंशियल सेम होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस सेम होना चाहिए था, तो इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होना चाहिए था और इसका पोटेंशियल V वोल्ट होना चाहिए था, करेक्ट। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कुछ पता ही नहीं है, मतलब ये क्या है, पैरेलल में तो है नहीं। और सीरीज में अगर हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, सीरीज में अगर हम इन दोनों को लगा रहे हैं तो हम फिट बैठ रहा है, करेक्ट, 0 वोल्ट V वोल्ट। तो कैसे होगा, इन दोनों काटेंगे सीरीज में, सच दैट अब कैसा होगा, ये D/2 बनेगा, तो ये कितना होगा, इनके बीच का डिस्टेंस D/2। एरिया अभी भी A रहेगा, क्योंकि मैंने हॉरिजॉन्टली तो काटा नहीं है कि एरिया को हाफ कर दिया है, या एरिया को 1/4 कर दिया है, या एरिया को किसी टाइम से डिवाइड कर दिया है, नहीं, एरिया तो प्लेट का उतना ही है। तो लेकिन डिस्टेंस जरूर D/2 हो गया, क्योंकि मैं डिस्टेंस को काटा है। यहाँ पे देखो ऐसे मैंने क्या किया है, ऐसे करके कुछ चलाई है, ऐसे करके मैंने कुछ इनको बांटा है, तो डिस्टेंस को मैंने D/2 कर दिया है, दिख रहा होगा आपको, क्योंकि ऊपर मैंने दिखाया वो डिस्टेंस D/2 था, करेक्ट। चलिए ये भी डिस्टेंस D/2, इसका भी एरिया A। तो अब देखो क्या आएगा, इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, सी नेट कैसे निकलेंगे, 1/C नेट 1/C1 प्लस 1/C2, ऐसा। C1 कैसे निकालेंगे, A एप्सिलॉन नॉट इंटू K1, करेक्ट, बाई D/2, क्योंकि डिस्टेंस ऐसे है। और C2 क्या होगा, A एप्सिलॉन नॉट इंटू K2 बाई D/2, करेक्ट। अच्छा ऊपर चला जाएगा ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, कैसे होगा, 2A एप्सिलॉन नॉट K1 और 2A एप्सिलॉन नॉट K2 बाई D, ऐसा कुछ होगा। तो हमारे पास 1/C नेट कितना आ जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा, कैलकुलेशन आप कर सकते हो, डन। ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा। तो चलो आपको मैं कुछ होमवर्क्स के साथ छोड़े जा रहा हूँ, आई एम लीविंग यू विद सम क्वेश्चंस, जो कि हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे। अभी देखो चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर पूरा नहीं हुआ, तो शायद अभी लगभग वही 15-20 मिनट का चैप्टर बचा हुआ है, जो मैं अगली बार आपको अपलोड कर दूंगा। तो ऐसा कुछ है हमारे पास। अब मैंने क्या कर दिया, ऐसे बांटा है सच दैट ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, और ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है, करेक्ट। एरिया A है, डिस्टेंस D/2, और ये डिस्टेंस D/2, ऐसे कुछ बांटा है। और अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थोड़ा तिरछा हो रहा है यार, कोई नहीं, एक मिनट। ऐसे ऐसे किससे कनेक्टेड है ये, एक बैटरी से। ड्राइंग पे मत जाओ यार, मतलब मत जाना एक्चुअली, क्योंकि मैं ड्राइंग अच्छी करता नहीं हूँ वैसे, इसीलिए फिगर्स अच्छे नहीं बन रहे हैं। ऐसा कुछ है हमारा, सच दैट ये हमारा K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है। अब इस केस में मुझे फाइंड सी नेट, दोनों केसेस में सी नेट कैलकुलेट करिए और कमेंट करिए, ताकि मैं देखूं और आपको समझ में आए, मुझे भी कि आपको हाँ समझ में आ रहा है या नहीं, करेक्ट, ठीक है। अच्छा एक और तरीका, एक और चीज़ मैं दे देता हूँ, अगर ट्राई करना, अगर हो जाए तो कोई बात नहीं, हो जाए तो बढ़िया बात है, लेकिन नहीं हो तो कोई बात नहीं। ऐसा मैंने क्या किया कि एक ऐसा कैपेसिटर लिया है, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, जो कि पूरा कवर नहीं कर रहा है, बस इतना ही है, इसकी थिकनेस T है, ये पूरा डिस्टेंस D है, ये डिस्टेंस X है, ठीक है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ, और ये डिस्टेंस X2 है। ऑब्वियसली आपको अब X2 में लिख दूंगा तो D मतलब D माइनस एक्स माइनस टी ही X2 होगा, तो मैं चलो कोई बात नहीं, लिख ही देता हूँ। ये डिस्टेंस X1 है, ये डिस्टेंस X2 है। अब मेरा इस केस में मुझे सी नेट फाइंड करके दिखाओ, बनाना, हालांकि ये मेरे को पढ़ाना है, लेकिन ट्राई करना, अगर बन जाए वेरी गुड, नहीं बने कोई बात नहीं बने कोई बात नहीं, ठीक है। विद दिस हम लोग एंड करते हैं सेशन को, एंड आई विल अपलोड 20 to 30 minute वीडियो विच विल कंटेन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। बहुत छोटा सा पार्ट है, वो थोड़ा सा रह गया है,
Done. So see you in the next lecture. Bye bye. Take care. Bye bye. And keep studying. All the best.